हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलू मिश्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल बायो प्रो प्लस। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आई वो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अलग सा टॉपिक है। दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या है? वैसे आप जैसे ही मैं आपको इसका डिटेल शुरू करूँगी आपको याद आ जाएगा, हाँ ऐसे ऐसे होता है। बट इस पर मैंने देखा जो NCERT है उसमें 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या होती है। तो कैसे लिखेंगे इसको मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट नोट्स के लिए। ये शॉर्ट नोट्स में ही आता है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर गाइस, और आप सभी से जो लोग भी मेरे चैनल को देख रहे हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जो भी नया वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसके साथ ही साथ आप मेरे चैनल को अपने कलीग्स में, फ्रेंड्स में और सभी जगह ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि जिसके यहाँ भी कोई भी स्टूडेंट्स जो भी पढ़ने वाले हैं 11th 12th स्टैंडर्ड के हैं वो सभी हमारे इस टॉपिक को पढ़ सकें और समझ सकें। और आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। इसके साथ आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं neelumistra999@gmail.com पे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग स्टूडेंट्स, मैंने इसको शॉर्ट में CMP लिखा हुआ है क्योंकि ये बड़ा वर्ड है तो बार बार मैं पूरा नहीं लिखूंगी, तो इसको शॉर्ट में CMP मैंने लिखा हुआ है। अब आप सभी जानते हैं, जब मैंने DNA और RNA पढ़ाया है तो मैंने क्या बताया, जो DNA होता है या RNA होता है उसमें क्या होते हैं, बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स है, यानी न्यूक्लियोटाइड्स जो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप एंड पेंटोज शुगर, तो इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो इस न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं ये क्या होते हैं, DNA और RNA दोनों में प्रेजेंट होते हैं। DNA में क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन होता है। और RNA में क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये किसी भी जो न्यूक्लिक एसिड होता है, चाहे वो DNA हो या RNA हो, उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। यानी कोई भी न्यूक्लियोटाइड्स, आइदर इट इज़ DNA, आइदर इट इज़ RNA, इसी से मिलकर बना होता है। तो फर्स्ट तो लाइन आपको यही लिखनी है कि बेस पेयर इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। बिना इन नाइट्रोजनस बेस के कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं बन सकता है, क्योंकि इनके बीच जो बॉन्डिंग होती है उसी से ही न्यूक्लिक एसिड बनता है। दूसरा क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो RNA में सेकंड लाइन मैंने वही बताई कि RNA में क्या होता है, थायमीन की जगह यूरेसिल होता है, जबकि DNA में क्या होता है, थायमीन होता है। नेक्स्ट क्या है, जो ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यानी अगर DNA कहीं से टूट जाए, आगे मैं आपको बताऊंगी DNA रेप्लिकेशन होता है कैसे होता है, फिर नया DNA कैसे बनता है, क्योंकि एक DNA से मल्टीप्लाई होकर बार बार DNA बनता रहता है। जितनी सेल्स बनती हैं उन सब में DNA जाता है, कैसे आता है, तो ये DNA रेप्लिकेशन होता है। ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। अभी मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बता रही हूँ। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है इसका क्या काम होता है, ये क्या करती है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को दूसरी चेन से कनेक्ट करके रखती है। कैसे रखती है, सपोज ये DNA की एक चेन है, ये DNA की एक चेन है। अब ये जो दूसरी चेन आएगी, तो ये जो दूसरी चेन आई, ये दोनों चेनों को जो कनेक्ट करने का काम है ये कौन कर रहा है, ये हमारा बेस पेयरिंग कर रही है। यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, जो नाइट्रोजनस बेस है, वो जो पेयरिंग हो रही है आपस में, उसी से चेन कनेक्ट है। सपोज मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये अगर एक DNA है टूट गया, और यहाँ पे अगर इसमें नाइट्रोजनस बेस जो है वो ऐसे हैं, एडेनिन है, ग्वानिन है, थायमीन है, तो साइटोसिन है, जो भी है, तो अगर ये सिंगल चेन अलग हो गई तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो नाइट्रोजनस बेस है इनका क्या काम होता है कि अपनी तरफ उन न्यूक्लियोटाइड्स को अट्रैक्ट करते हैं जो इनके लिए कॉम्प्लीमेंट होते हैं, यानी कि जो इनके साथ जुड़ सकते हैं। कभी भी एडेनिन ग्वानिन के साथ नहीं जुड़ेगा, एडेनिन कभी भी साइटोसिन के साथ भी नहीं जुड़ सकता। सिमिलरली यूरेसिल कभी ग्वानिन के साथ नहीं जुड़ सकता। यानी कि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, एक दूसरे के लिए बने होते हैं, जिसको बोलते हैं। यानी कि जो एडेनिन है अपने सामने किसको लाएगा, थायमीन को ही लाएगा, और जो साइटोसिन है ये अपने सामने ग्वानिन को लाएगा। इस तरह से क्या होता है, ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री जो बेसिस होते हैं उनको ही अट्रैक्ट करते हैं, उनसे ही बॉन्ड होते हैं, और जब ये इनके सामने आ जाते हैं तो दूसरी चेन बन जाती है। यानी कि चेन में क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस है, तो जैसे ये अपने सामने लाते हैं उनसे बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे एडेनिन के सामने सपोज अगर किसी सेल में DNA 2 पार्ट्स में टूट गया या दोनों चेन स्प्लिट हो गई, तो उस टाइम क्या होगा, हर एक चेन में नाइट्रोजनस बेस होंगे, इसका अलग हो गया नाइट्रोजनस बेस, इसका अलग हो गया,
तो सपोज अगर इसके इस नाइट्रोजनस बेस में यहाँ पे एडेनिन है, तो ये क्या करेगा, पूरे साइटोप्लाज्म में से क्या करेगा, अपने सामने थायमिन को ढूंढेगा, और जैसे ही थायमिन आएगा उसके साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा और चेन कंप्लीट होनी शुरू हो जाएगी। यानी हर एक नाइट्रोजनस बेस अपने जो जिसके साथ पेयरिंग करते हैं उसके साथ अटैच होते हैं बॉन्डिंग करके और पेयर बनाते हैं, तो एक पूरा कंप्लीट न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो इसलिए जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है इसका यही काम होता है कि हमेशा डीएनए की जो एक चेन है उसको दूसरी चेन से बांध के रखने का काम करती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बना के रखती है। नेक्स्ट क्या है, जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस होते हैं ये कैसे बॉन्ड होते हैं, हमेशा एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। तो जब भी ये भी आप लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग किस तरह से होती है, एडेनिन होगा तो उसके साथ या तो थायमिन होगा या यूरेसिल होगा। पहली बात, अगर आरएनए है तो वहाँ पे यूरेसिल होगा, अगर डीएनए है तो थायमिन होगा। बॉन्डिंग कैसी होगी, डबल बॉन्ड ही होगा। सिमिलरली ग्वानिन है तो उसके सामने साइटोसिन है, या साइटोसिन है तो उसके सामने ग्वानिन आएगा, लेकिन बॉन्डिंग कैसी होगी, ट्रिपल बॉन्डिंग होगी। यानी कॉम्प्लीमेंट्री बेस इस तरह से आपस में बाइंड होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो सिग्निफिकेंस, हम अगर बात करें कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है, तो उसका तो फर्स्ट तो यही है कि दोनों जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है, उसकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को बांध के रखने का काम करती है। नेक्स्ट क्या है, इस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से ही जो डीएनए का हर एक, डीएनए में 2 स्ट्रैंड है तो हर एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के लिए टेम्पलेट का काम करता है, साँचे का काम करता है। इट मीन्स अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग होगा तो इस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से ही वो टेम्पलेट का काम करता है और दूसरी जो चेन है उसको बाइंड करके रखता है। नेक्स्ट क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन डीएनए या आरएनए के द्वारा ट्रांसफर होती है, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है, जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, वो भी कभी गलत नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये बेस पेयरिंग जो हमेशा फिक्स होती है। यानी एडेनिन हमेशा थायमिन से ही जुड़ेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से ही जुड़ेगा। इसी वजह से क्या होती है, जो प्रोटीन सिंथेसाइज होती है और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है और जिसकी वजह से उस प्रोटीन की वजह से जो पूरा सेलुलर एक्टिविटी कंट्रोल होती है वो बिल्कुल सही वे में इसी वजह से चलती है, क्योंकि बेस पेयरिंग क्या होती है, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होती है, एकदम सही ढंग से होती है। कभी ऐसा नहीं होता है कि एडेनिन यूरेसिल से, एडेनिन ग्वानिन से मैच हो गई या साइटोसिन ने जाके थायमिन से मैचिंग कर ली, तो क्या होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी गलत होगा। इसीलिए जो भी एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं जनरेशन्स में, या कभी देखो कुछ पर्सन्स में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होती है, उनमें क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस गलत वे में हो गई, ये बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है। तो इसी वजह से वहाँ पे एबनॉर्मलिटीज़ दिखती है। नॉर्मली सब कुछ सही दिखता है इसी वजह से, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हमेशा सही ढंग से होती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का काम होता है कि सही प्रोटीन को बनाना, सही चेन को बाइंड करके रखना, ताकि जो भी सेलुलर एक्टिविटी है वो सही ढंग से फॉलो हो सके, कंट्रोल हो सके। तो डियर गाइज, ये शॉर्ट क्वेश्चन था बट समझना बहुत ज़रूरी था कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या होती है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपके लिए लेके आऊँगी वो है डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए, क्योंकि मैंने न्यूक्लिक एसिड आपको पढ़ाए हैं, डीएनए एंड आरएनए, उनमें डिफरेंस क्या है। मोस्ट ऑफ दी तो आप समझ भी गए होंगे, क्योंकि मैं 2-3 डिफरेंस तो ऐसे हैं जो मैं हर एक टर्न पे बोलती हूँ, अभी भी मैंने बोला हुआ है। लेकिन इनके अलावा और कौन कौन से डिफरेंसेस हैं जो आप लिख सकते हैं, या आपके पास 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आता तो एटलीस्ट आपको 8 या 10 डिफरेंसेस लिखने हैं, तो आप कौन कौन से लिखेंगे। आप खुद भी पढ़िएगा, लिखने की कोशिश करिएगा और देखिएगा आपने क्या लिखा है, फिर मैं भी आपको पढ़ाऊंगी। आप उससे क्या है कंपेयर भी कर सकते हैं कि मैंने आपको कौन कौन से डिफरेंसेस बताएं। डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये टॉपिक आपको ज़रूर बना के दूंगी। चलिए, थैंक यू।